जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं लेकर आई हूँ गुरु जी का एक सत्संग, जिस सत्संग में आप सुनेंगे कि एक माँ की अरदास गुरु जी तक किस तरह से पहुँची और गुरु जी ने उस माँ की बिटिया पर किस तरह से अपनी कृपा दृष्टि डाली। तो आज के सत्संग में आप यही सुनेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का ये सत्संग आप संगत जी सुनेंगे उन्हीं आंटी की ज़बानी, और आप सुनिएगा किस तरह से रोते हुए उन्होंने गुरुजी से गुजारिश की और गुरुजी ने किस तरह से उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा संगत जी। 2021 1 जनवरी नया साल आया ही था। मेरी बिटिया को अचानक से जीबीएस की बीमारी का पता चला। हम उसको एम्स लेके दौड़े। वहां डॉक्टर्स उसको चेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी बिटिया का बच पाना बहुत मुश्किल है। हम बहुत परेशान, क्या करें क्या ना करें। फिर दिल्ली से मेरी कजन नेहा आंटी का कॉल आता है कि आप सब कुछ करके देख चुके, अब एक गुरु जी का आसरा है, अगर आप करते हो तो वो कर लो। मैं बोली सब दरवाजे खटखटा चुकी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो मुझे बोलती है एक मंत्र जाप है, वो आपको करना है और कहीं से स्वरूप और जल प्रसाद की व्यवस्था कर लो। मैं एम्स की खिड़की पे खड़े होकर रो रही हूँ आंखें बंद करके कि गुरु जी मैं आपका जल प्रसाद और स्वरूप कहाँ से लाऊं, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। मैं आंखें बंद करती हूँ, गुरुजी मुझे चेहरा दिखाते हैं। मोनिका आंटी जो मेरी बचपन की सहेली थी, 3 दिन पहले गुरुजी की कृपा से वो मुझे मिली थी भोपाल शहर में, जो हम आज तक नहीं मिले थे। ये सब गुरुजी की लीला थी जो मैं नहीं जानती थी। मैंने मोनिका आंटी को कॉल किया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप चाहिए। आधे घंटे के अंदर वो गुरुजी का स्वरूप और चल प्रसाद लेके मेरे पास हॉस्पिटल आ गई। वहां मोनिका आंटी और उनके अंकल ने भी डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने भी उनको बोला कि बच्ची का बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे गुरुजी का एक सहारा मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक किरण मुझे मिली है और उसको मुझे पकड़ कर रखना है। मैं रात रात भर आईसीयू में, बच्ची मेरी वेंटी पे भी जा चुकी थी, रात रात भर मंत्र जाप चलाती रहती थी। और डॉक्टर्स बोलते थे कि इसको कुछ नहीं देना। मैं बोलती थी ठीक है। जैसे डॉक्टर्स इधर उधर होते थे, मैं उसके मुंह में जल प्रसाद जरा सा छुआ देती थी। और मेरी बिटिया को 1-2 बार वेंटी सिंड्रोम्स भी आए। हम घबरा गए थे। उस कमरे में बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जा चुके थे, लेकिन मैं गुरु जी को ही पकड़े रही। फिर वहां पर एक संगत और आई हुई थी अपने बच्चे का इलाज कराने। उसके पास भी गुरु जी का ही मंत्र जाप था। वो मेरे भजन सुन रही थी जब मैं अपनी बिटिया को सुना रही थी। तो उसने कहा आंटी जी आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ बेटा। फिर उसने कहा मेरे पास एक गुरु जी का कहीं से अमृत वर्षा हुई थी, तो मैं आपको वो देती हूँ, आप ये शहद बिटिया को चटा दो। मैंने उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा गुरु जी ने मेरी बिटिया के लिए अमृत पहुंचा दिया है, अब मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। हमने वो बिटिया को हल्का सा टच करा दी। फिर मेरी बिटिया की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स बोले उसको ग्रीन वाटर आ रहा है, हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन मेरा विश्वास गुरु जी पे बहुत पक्का। मैंने उसको जल प्रसाद बढ़ा दिया।
अचानक 3 दिन के अंदर वो ग्रीन वाटर आना बंद हो गया। डॉक्टर बोले ये तो मिरेकल है। फिर मेरी बेटी को धीरे 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 फर्क पड़ने लगा। मैं गुरु जी के आगे अरदास करती रही, मेरा विश्वास बनाए रखना, चाहे जितनी मर्जी परीक्षा ले लो, पर मेरी बच्ची को बचा लेना। गुरु जी रोज मुझे नया नया मैसेज देते थे। एक दिन गुरु जी ने मुझे गुलाब भेजा और बोला खुशखबरी आने वाली है, और वही हुआ। डॉक्टर्स ने कहा अब आपकी बेटी ठीक है, आप उसको घर ले जा सकते हैं। फिर हमने बिटिया को घर लाने का किया। मैंने कहा गुरु जी आपको जो सही लगे वो करिएगा। फिर मैंने अपनी बिटिया का जन्मदिन भी, 6 फरवरी को मेरी बेटी का जन्मदिन आता है, मैंने एम्स हॉस्पिटल में मनाया। वहां डॉक्टर्स ने मेरी बेटी का बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया। फिर मेरी बेटी की चॉकलेट गायब हो गई, किसी ने उठा ली, वो रोने लगी, मम्मा मेरी चॉकलेट नहीं है। मैं कहा नानू पापा से मांगो। अचानक एक डॉक्टर आता है और उसको चॉकलेट देते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे बेटा। 16 फरवरी को मेरी बेटी घर आ जाती है गुरु महाराज की असीम कृपा से, और गुरु जी मुझे कहते हैं तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया, उनको चिंता ना कर। मैं बेटी को लेके घर आ जाती हूँ। आई गुरु महाराज की कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो चल भी रही है, अपना पढ़ भी रही है, सब कुछ कर रही है। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है, आपने मुझे वो चीज दी है जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी अंतिम सांस तक आपका गुणगान करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी उन आंटी की बिटिया को नया जीवन देने के लिए। शुक्राना गुरु जी उन आंटी की अरदास सुनने के लिए। तो संगत जी ये सुना आपने एक आंटी का सत्संग, जो कि जिसमें आपने सुना कि उन आंटी की बिटिया को किस तरह से गुरुजी ने नया जीवन दान दिया और आंटी कितनी परेशान थी। आपने उन्हीं की आवाज़ में सुना कि रोते हुए आंटी ने गुरुजी से किस तरह से गुजारिश की और गुरुजी का जल प्रसाद और स्वरूप उन आंटी तक पहुंच गया, और उनकी आंटी की बिटिया आज बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है गुरुजी की कृपा से ही। क्योंकि संगत जी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि गुरु जी की संगत कभी कष्ट में हो और गुरु जी ना आए, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसे कितने ही चमत्कारी सत्संग हैं गुरु जी के, जैसा कि मैं अपने सत्संग में भी बताती हूँ कि हम अगर सुनाने बैठें तो वो सत्संग कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, इतने चमत्कारी सत्संग हैं गुरु जी के। बस मैं संगत जी आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना विश्वास गुरु जी पर बना के रखिए, उनसे इसी तरह जुड़े रहिए और संगत को भी जोड़ते रहिए। गुरु जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर डालेंगे, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही गुरु जी के प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें।